मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यह नहीं है कि उसके पास धन नहीं, प्रेम नहीं, सम्मान नहीं। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यह है कि उसका मन कभी शांत नहीं होता। बाहर सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन भीतर तूफान चलता रहता है। और जिस दिन भीतर का यह तूफान शांत हो जाए, उसी दिन जीवन में पहली बार तुम्हें बुद्धत्व की सुगंध आती है। बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं है, बुद्ध एक अवस्था है, एक ऐसा मौन जहां विचारों की भीड़ समाप्त हो जाती है, एक ऐसी शांति जहां कोई संघर्ष नहीं बचता। और उस अवस्था तक पहुंचने का सबसे सरल द्वार है आनापान। बुद्ध ने हजारों साधनाओं में से आनापान को सबसे सहज कहा, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं पड़ता, सिर्फ देखना पड़ता है। सांस भीतर जा रही है, उसे देखो। सांस बाहर आ रही है, उसे देखो। बस इतना ही। लेकिन मनुष्य को यही सबसे कठिन लगता है, क्योंकि मन हमेशा कुछ करना चाहता है। मन को देखने की आदत नहीं, भागने की आदत है। इसलिए आदमी पूरी जिंदगी बाहर भागता रहता है, कभी धन के पीछे, कभी रिश्तों के पीछे, कभी सफलता के पीछे। लेकिन जिसने अपने भीतर झांकना सीख लिया, उसकी दौड़ समाप्त हो जाती है। आनापान वही कला है, अपने भीतर लौट आने की कला। जब तुम शांत बैठकर अपनी सांस को देखते हो, तब धीरे धीरे तुम्हारा मन बदलने लगता है। शुरुआत में बहुत बेचैनी होती है, मन कहेगा उठ जाओ, ये सब व्यर्थ है। कभी पुराने विचार आएंगे, कभी भविष्य की चिंता आएगी। लेकिन अगर तुम बिना लड़े सिर्फ सांस पर लौटते रहो, तो एक दिन अचानक तुम्हें महसूस होगा कि विचार दूर खड़े हैं और तुम अलग हो। वही पहला कदम है बुद्धत्व की तरफ, क्योंकि बुद्ध वही है जिसने जान लिया कि वह मन नहीं है। मन सिर्फ बादल है और तुम आकाश हो। लेकिन हम उल्टा जीते हैं, हम बादलों को ही अपना अस्तित्व मान लेते हैं। एक छोटा सा अपमान हुआ और पूरा दिन खराब हो गया। किसी ने तारीफ कर दी तो मन 7वें आसमान पर पहुंच गया। इसका अर्थ है कि हमारा केंद्र बाहर है, और जिसका केंद्र बाहर है वह कभी शांत नहीं हो सकता। बुद्ध कहते थे, जिस दिन तुम्हारा केंद्र भीतर आ जाएगा, उसी दिन संसार तुम्हें हिला नहीं पाएगा। आनापान उसी केंद्र तक पहुंचने की सीढ़ी है। सांस सबसे अद्भुत चीज है। जन्म लेते ही पहला काम हम सांस लेते हैं, और मरते समय आखिरी काम सांस छोड़ते हैं। जीवन की पूरी यात्रा सांस के बीच घटती है। लेकिन आदमी ने सब कुछ देखा, अपनी सांस को कभी नहीं देखा। जो सबसे पास है उसी को भूल गया, और जो सबसे दूर है उसके पीछे भागता रहा। बुद्ध ने कहा, जो अपनी सांस को जान लेगा वह स्वयं को जान लेगा, क्योंकि सांस शरीर और आत्मा के बीच का पुल है। जब मन क्रोधित होता है तो सांस बदल जाती है, जब मन शांत होता है तो सांस बदल जाती है। अगर तुम सांस को समझ लो तो मन को समझ सकते हो, और जिसने मन को समझ लिया उसके सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। लेकिन लोग कठिन रास्ते खोजते हैं। कोई हिमालय भाग रहा, कोई मंदिरों में घूम रहा, कोई ग्रंथ पढ़ रहा। बुद्ध कहते हैं, सत्य कहीं बाहर नहीं है, सत्य तुम्हारी सांसों के बीच छिपा है। बस रुक जाओ और देखो। लेकिन रुकना आसान नहीं है। आदमी को डर लगता है अकेले होने से, इसलिए वह हमेशा शोर में रहता है। मोबाइल, टीवी, बातें, भीड़, कुछ न कुछ चलता रहे ताकि खुद से सामना न करना पड़े। क्योंकि भीतर बहुत अंधेरा है, दबे हुए दुख हैं, दबा हुआ क्रोध है, अधूरी इच्छाएं हैं। आनापान में जब तुम शांत बैठते हो तो ये सब ऊपर आने लगता है। इसलिए बहुत लोग शुरुआत में डर जाते हैं, उन्हें लगता है ध्यान गलत है। नहीं, ध्यान गलत नहीं है। पहली बार तुम्हें अपना सच दिखाई दे रहा है, और जो व्यक्ति अपने सच को देखने की हिम्मत कर लेता है वही बदल सकता है। बुद्ध कभी किसी से लड़ने को नहीं कहते, वे सिर्फ देखने को कहते हैं। क्रोध आए उसे देखो, वासना आए उसे देखो, दुख आए उसे देखो, सिर्फ साक्षी बन जाओ। क्योंकि जिस चीज को तुम पूरी जागरूकता से देख लेते हो वह धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। अंधेरा हजारों साल पुराना हो, लेकिन एक छोटा सा दीपक उसे मिटा देता है। वैसे ही जागरूकता का एक छोटा सा दीपक मन के अंधेरे को समाप्त कर देता है।
आनापान वही दीपक है। धीरे धीरे सांस पर ध्यान करते करते तुम्हारे भीतर एक मौन जन्म लेने लगता है। फिर बाहर चाहे कितना भी शोर हो, भीतर शांति बनी रहती है। लोग तुम्हारा अपमान करेंगे, लेकिन भीतर कोई कंपन नहीं होगा। लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, लेकिन भीतर कोई अहंकार नहीं उठेगा। यही बुद्ध की अवस्था है। लेकिन यह किसी चमत्कार से नहीं आता, यह छोटी छोटी जागरूक सांसों से आता है। हर दिन थोड़ा समय खुद को दो, शांत बैठो, आंखें बंद करो और सिर्फ सांस को देखो। उसे बदलना मत, नियंत्रित मत करना, सिर्फ देखना। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि सांस गहरी हो रही है, मन धीमा हो रहा है। और फिर एक क्षण ऐसा आएगा जब विचारों के बीच गैप पैदा होगा। वही गैप ध्यान है, वही गैप समाधि का द्वार है। उसी गैप में पहली बार तुम अपने असली स्वरूप को महसूस करोगे। लोग सोचते हैं ध्यान कोई धार्मिक क्रिया है। नहीं, ध्यान विज्ञान है। अगर तुम क्रोधित हो तो सांस तेज होगी, अगर तुम शांत हो तो सांस धीमी होगी। इसका सीधा संबंध है। इसलिए बुद्ध ने कहा, सांस को देखो, क्योंकि सांस वर्तमान में होती है। मन या तो अतीत में भटकता है या भविष्य में, लेकिन सांस हमेशा अभी में चलती है। और जो अभी में आ गया वही मुक्त हो गया। दुख हमेशा समय से जुड़ा है, या तो बीते हुए का पछतावा या आने वाले का डर। वर्तमान में कोई दुख नहीं होता। इस क्षण अगर तुम पूरी तरह मौजूद हो जाओ तो सब शांत हो जाएगा। आनापान तुम्हें वर्तमान में लाता है, इसलिए यह इतनी महान साधना है। लेकिन मन बहुत चालाक है। वह कहेगा, इससे क्या मिलेगा, कितना समय लगेगा, कोई अनुभव क्यों नहीं हो रहा। मन हमेशा परिणाम चाहता है। ध्यान में परिणाम नहीं मिलता, ध्यान में परिवर्तन होता है। और वह परिवर्तन बहुत धीरे धीरे होता है। जैसे सुबह होने से पहले अंधेरा धीरे धीरे कम होता है, वैसे ही ध्यान में भी प्रकाश धीरे धीरे आता है। इसलिए धैर्य जरूरी है। बुद्ध ने वर्षों तक साधना की, लेकिन जब सत्य मिला तो उन्होंने कहा, जो मैं खोज रहा था वह हमेशा से मेरे भीतर था। आदमी बाहर खोजता है, इसलिए चूक जाता है। आनापान तुम्हें भीतर मोड़ देता है, और भीतर जो शांति है उसका कोई अंत नहीं। एक बार उसका स्वाद मिल जाए, फिर संसार फीका लगने लगता है। तब आदमी भीड़ में रहकर भी अकेला होता है, और अकेले रहकर भी पूर्ण होता है। फिर उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उसने अपने भीतर का सहारा पा लिया। यही बुद्धत्व है। कोई विशेष कपड़े पहनना बुद्धत्व नहीं, सिर मुंडवा लेना बुद्धत्व नहीं। बुद्धत्व है भीतर का शांत हो जाना। और वह शांति विचारों को दबाने से नहीं आती, देखने से आती है। जितना तुम देखते हो उतना मन कमजोर होता जाता है, क्योंकि मन अंधेरे में जीता है। जागरूकता उसका अंत है। इसलिए आनापान सिर्फ ध्यान नहीं, आत्मक्रांति है। अगर तुम इसे ईमानदारी से करोगे तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारे रिश्ते बदल जाएंगे, तुम्हारा बोलना बदल जाएगा, तुम्हारी आंखों में एक नई शांति आ जाएगी। लोग तुम्हारे पास बैठकर सुकून महसूस करेंगे, क्योंकि शांति संक्रामक होती है। जैसे एक दीपक हजारों दीपक जला सकता है, वैसे ही एक शांत व्यक्ति हजारों बेचैन लोगों को बदल सकता है। बुद्ध के पास लोग इसलिए नहीं जाते थे कि वे बड़े ज्ञानी थे। लोग इसलिए जाते थे क्योंकि उनके पास बैठते ही भीतर शांति महसूस होती थी। उनकी उपस्थिति ही ध्यान थी। और वही संभावना तुम्हारे भीतर भी है। हर मनुष्य बुद्ध बन सकता है, लेकिन शुरुआत सांस से करनी होगी। बहुत छोटी शुरुआत, सिर्फ 10 मिनट रोज, लेकिन पूरी जागरूकता से। जब सांस भीतर जाए तो महसूस करो, जब बाहर आए तो महसूस करो। बीच में कोई विचार आ जाए तो लड़ना मत, सिर्फ वापस सांस पर लौट आना। यही पूरा रहस्य है। धीरे धीरे मन हार जाएगा, क्योंकि तुम उसे ऊर्जा देना बंद कर दोगे। विचार तभी तक मजबूत हैं जब तक तुम उनसे जुड़ते हो। जिस दिन तुम सिर्फ देखने वाले बन गए, उसी दिन मन का जादू टूटने लगता है। और फिर एक दिन अचानक तुम्हें लगेगा कि भीतर एक गहरा सन्नाटा है। वही सन्नाटा परमात्मा है, वही सन्नाटा निर्वाण है। बुद्ध ने किसी भगवान की बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ जागने की बात की।
और आनापान जागने का सबसे सरल मार्ग है। इसलिए अगर सच में बुद्ध जैसा शांत मन चाहिए तो आनापान सीखो, क्योंकि बाहर की दुनिया को बदलना असंभव है, लेकिन भीतर की दुनिया को बदला जा सकता है। और जिसने भीतर को जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया। बाहर तूफान चलते रहेंगे, लोग बदलते रहेंगे, समय बदलता रहेगा, लेकिन तुम्हारे भीतर एक ऐसा केंद्र जन्म ले सकता है जिसे कोई छू नहीं सकता। वही ध्यान का उपहार है, वही बुद्ध की विरासत है, और वही आनापान का चमत्कार है।